भूतिया? हाँ हाँ, जैसे फिल्मों में होता है। आर्यन अपनी जीप लेकर श्यामकुंड हवेली पहुंचा। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। शहर का ये छोरा किसी भी चीज के लिए तैयार था, सिवाय शायद उन खौफनाक असली से दिखने वाले बड़े बड़े स्टेच्यू के जो एंट्रेंस पर खड़े थे। वो अपना बैग उठाते हुए अंदर गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली सामने खड़ी थी, अंधेरी खिड़कियां और टूटी फूटी बैल्कनी। आर्यन ने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया, कितना घरेलू, बस पुराने समोसे के टुकड़े होंगे। अंदर से हवेली अंधेरे गलियारों और धूल भरे फर्नीचर का एक भूल भुलैया थी। एक धुंधला बल्ब पूरे हॉल में रोशनी फैला रहा था। आर्यन ने व्यंग्य से सोचा। उसने अपना बैग पटका और अपने इस अस्थाई घर का जायजा लिया। हवा में सीलन की गंध और कुछ ऐसी अजीब सी गंध थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने खुद पर मजाक किया, अपनी बाहों पर उभरते रोंगटे को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। बस हवा है, हाँ हाँ, हवा ही होगी। कुछ नहीं है, सब ठीक है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस रात एक पुरानी सी अजीब सी महक वाली रूम में, जहां हर कोने में रहस्यमयी छायाएं मंडरा रही थीं, आर्यन ने अजीब आवाजों को अनदेखा करने की कोशिश की। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन जाग रहा था। दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। उसने अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए कंबल अपने सिर पर खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। दालान में एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। आर्यन ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाजें और भी तेज हो गईं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा है। उसने फिर से कहा, प्राद्या ही एक थी, पर इस बार और जोर से। बस हवा है, कुछ नहीं है। लेकिन फुसफुसाहट जारी रही और लग रहा था जैसे वो और करीब आ रही है। आर्यन ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत जुटाई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में खड़ा हो। अचानक एक छाया उसके सामने से गुजरी। आर्यन ने घबराकर कंबल को और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें थम गईं और उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसने धीरे धीरे कंबल को हटाया और चारों ओर देखा। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फुसफुसाहटें अब भी जारी थीं। आर्यन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने महसूस किया कि वह इस रहस्यमयी रात में अकेला नहीं है। फुसफुसाहटें अब और भी स्पष्ट हो गई थीं और आर्यन को लगा जैसे वे उसके बहुत करीब से आ रही हैं। इस रात की रहस्यमयी फुसफुसाहटें आर्यन के मन में गूंजने लगीं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी हर सांस में डर समा गया था और वह इस अजीब रात से बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। ठीक है यार, मजाक की हद होती है, अब और नहीं। अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो, लेकिन खिड़की तो पहले से ही बंद थी। आर्यन ने डर के मारे देखते ही देखते देखा कि खिड़की के पर्दे हिंसक रूप से उड़ रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि पर्दे दीवार से टकरा रहे थे। उसकी नजर के किनारे पर एक काला साया झिलमिलाता हुआ दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसने पलकें झपकाईं और वो गायब हो गया। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। वो डर के मारे चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने बेडसाइड लैंप ऑन किया। उसकी कमजोर रोशनी उन परछाइयों को दूर करने के लिए काफी नहीं थी जो उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। लैंप की रोशनी इतनी धुंधली थी कि साए और भी डरावने लग रहे थे। आर्यन के हाथ कांप रहे थे और उसके माथे पर पसीना छलक आया था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
हवा की आवाज और घर की चरमराहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आर्यन बिस्तर पर बैठ गया और अपने सिर को हाथों में थाम लिया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक दृढ़ संकल्प भी था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो एकदम से उछल पड़ा। वो लगभग चीख ही पड़ा था। ये केयर टेकर था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। सब ठीक तो है साहब? उसने पूछा। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। आर्यन ने खुद को संभालते हुए हकलाते हुए कहा, बस थोड़ी हवा चल रही थी, बस। केयर टेकर ने ठहाका लगाया। अरे, ये तो हवेली आपका स्वागत कर रही है। चाय और पकौड़े के साथ केयर टेकर रामू काका ने अपनी कहानी शुरू की। ये हवेली, उसने अपनी धीमी और रहस्यमयी आवाज में कहा, भूतिया रक्षकों द्वारा सुरक्षित है। आर्यन संदेह और दहशत के बीच फंसा हुआ डर और दिलचस्पी से सुन रहा था। वो रात में इन गलियारों में घूमते हैं, रामू काका ने आगे कहा। अपनी जगह पर पैनी नजर रखते हुए वो आगे उन रक्षकों का वर्णन करते रहे, उनके भूतिया रूप और हवेली के प्रति उनकी अटूट वफादारी के बारे में बताते रहे। लेकिन वो केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं जो हवेली को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हवेली बहुत पुरानी है और इसके कई रहस्य हैं। रामू काका ने अपनी आंखों में शरारत लिए हुए कहा। उन्होंने कहा कि इस हवेली में कई लोग आए और गए, लेकिन कोई भी इसके रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। आर्यन को अचानक हिम्मत आ गई। उसने सोचा कि अगर वो इस चुनौती को स्वीकार कर ले तो शायद वो कुछ नया और रोमांचक अनुभव कर सके, जो शायद पकोड़ों का कमाल था, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट थे और आर्यन को ऊर्जा से भर दिया। उसने बूढ़े आदमी की बात को चुनौती देने की ठान ली। आर्यन ने कहा कि वो इस हवेली में रात बिताने के लिए तैयार है, और अगर मुझे भूतों पर विश्वास ही ना हो तो? उसने बेफिक्री से जवाब दिया, मानो उसे किसी भी चीज का डर नहीं हो। उसने बेफिक्री से जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक हल्की सी घबराहट थी। हालांकि अंदर ही अंदर वो डरा हुआ था। उसे इस बात का एहसास था कि ये रात उसके लिए आसान नहीं होने वाली। रामू काका मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। तो साहब, उन्होंने कहा, अगर आप सच में इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको इस हवेली के हर कोने में जाना होगा। फिर तो आपके लिए ये रात बहुत दिलचस्प होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस हवेली में कई कहानियां छुपी हैं और हर कहानी में एक नया रहस्य है। उस रात बाकी की रात बस चरमराते फर्श, टिमटिमाती परछाइयां और बेजुबान फुसफुसाहटों में बीत गई। आर्यन ने अपने हाथ में एक क्रिकेट बैट और थोड़ी बहुत हिम्मत लिए अपने डर पर हंसने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, बस उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। जैसे ही वो अपनी बेचैन नींद सोने ही वाला था, उसे अपने गाल पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक जोड़ी चमकती लाल आंखों में घूरते हुए पाया। क्रिकेट का बल्ला फर्श पर गिर गया और उसके मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकल गई। आंखें एक बार झपकीं और फिर एक भयानक हंसी के साथ वो हवा में गायब हो गईं। आर्यन अंधेरे में कांपता हुआ रह गया। उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वो अकेला नहीं था।